Good morning, students. Now we start chapter number 1 real number of class 10th NCERT मैथ्स। इससे पहले हमने 1.1 कर ली थी आपकी, और अब हम स्टार्ट करेंगे 1.2। 1.2 में आपके पास क्या है कि हमें पता है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, बट हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया इरेशनल की डेफिनेशन क्या होती है। हमारे पास इरेशनल की डेफिनेशन होती है कि वो पॉइंट के बाद चलता जा रहा है 5 3 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 3, कोई भी पैटर्न भी नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़े हैं नंबर कौन कौन से हमारे पास होते हैं। नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होने वाला, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, है ना, और इंटीजर हमारे स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन से चले आ रहे होते हैं, जिसे हम माइनस इन्फिनिटी भी कहते हैं, -1 0 1 2 एंड सो ऑन। फिर हमने पढ़े हैं रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और P और Q कैसे होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं ना, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। फिर हमने इरेशनल नंबर पढ़े, ठीक है। फिर रियल नंबर भी हमने पढ़े, रियल नंबर का तो चैप्टर ही है ये, ठीक है। रियल नंबर भी हमने पढ़े। तो हम इस तरह से नंबर्स को पढ़ते हैं। अगर नंबर को अरेंज करने की बात आए तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर 1 2 3, फिर होल नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन, फिर आपका इंटीजर, है ना, इंटीजर जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, -के 2 -1 0 1 2, और ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। 0 का नेचर कैसा है, नीदर पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। रेशनल नंबर, है ना, P/Q की फॉर्म में, ये माइनस के P भी मतलब यानी कि -के 9/2 या 9/2 प्लस के भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव भी। इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं √2 को इरेशनल कहते हैं, क्योंकि 1.414 ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसके आगे डैश चलता जा रहा है। फिर हमने पढ़े रियल नंबर्स, ठीक है। ये सारा चार्ट आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। अब हमें इसे इरेशनल यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। रेशनल हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अच्छा, एक बच्चा ये भी पूछ रहा था कि रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस। देखो, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बता रखा है रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। नंबर हो गए ये, ठीक है। फुल फॉर्म नहीं लिखा है मैंने, फुल शॉर्ट ही लिख दिया है। रियल, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, ये हमारे दो टाइप से रहते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और ये हमारे पास ओनली नॉन टर्मिनेटिंग के होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग जो स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन स्टॉप, ठीक है। और ये भी क्या रहेगा, नॉन स्टॉप, चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। नॉन स्टॉप में मतलब 4.125 या 0.5 0.2 0.3, है ना, 0.6। नॉन टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, नॉन 666, ये टर्मिनेटिंग। और इसमें क्या होता है, रिपीटेड होता है। कैसा होता है, रिपीटिंग। और यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, ये रहा ना नॉन रिपीटिंग का। हमने इरेशनल का अगर एग्जांपल की बात करें तो 0.10, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 0 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, रिपीट नहीं होते। यहाँ पे रिपीट हो रहे होते हैं। हमने 9th क्लास में क्वेश्चन भी करे थे ना कि हमारे पास 6 के ऊपर बार होता है तो हम उसे x मान लेते हैं, 6 6 6 चलाते रहते हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम इसे रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो रेशनल से नॉन टर्मिनेटिंग में आ सकता है तो नॉन टर्मिनेटिंग से रेशनल में भी जा सकता है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिपीटिंग की होनी चाहिए। ये हमने सब 9th में किया हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं इसे प्रूव करने पे। बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसे प्रूव करने से पहले एक चीज़ और जान लो कि अगर मैंने लिखा है 6/4 तो आपको 8th क्लास में कटिंग करने को कह देते थे 3/2 कर दो, सिंप्लीफिकेशन या सॉल्व इट करके आपको ऐसे दे रहते थे। क्या रीज़न होता था इन दोनों में, अब ये देखो
3 का फैक्टर कौन कौन है, 1 और 3 है। 2 का फैक्टर कौन है, 1 और 2 है। कहने का मतलब है इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, यानी कि इन दोनों का P और Q का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है, अगर मेरे पास 16/18 है तो मैं इसकी कटिंग करती रहूँगी, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9। ये 12/18 है तो मैं इसकी कटिंग करूँगी 6, 9, फिर कटिंग करूँगी 3 के टेबल से, 2 पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है। जब तक ये मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ जाता तब तक मैं इसकी कटिंग करती रहूँगी। यही होता है रेशनल नंबर। चलिए, इतना जानना आपके लिए इनफ था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा है कि प्रूव करो इरेशनल है। सॉल्यूशन स्टार्ट करा। लेट √5 इज़ अ रेशनल नंबर। सबसे पहले क्या किया, रेशनल नंबर है ये। अगर ये √5 रेशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। 5 √5 के ऊपर पावर 2 लगाओगे, P/Q के ऊपर पावर 2 लगाओगे। ठीक है। अब आपको पता है √5 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1/2। अगर इसकी पावर को मैं 2 करती हूँ तो यहाँ भी मैंने 2 किया, और यहाँ जब 2 किया 1/2 इंटू 2 किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 5 की पावर 1 दैट इज़ 5। ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ सॉल्व हो के आ गया 5। ये P का स्क्वायर और ये Q का स्क्वायर। ठीक है। इसके अपॉन में 1 लगा दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P² इज इक्वल्स टू 5Q² आ जाएगा। कहने का मतलब है P² इज मल्टीपल ऑफ 5 इंटू समथिंग है, मल्टीपल ऑफ 5। सो यहाँ पे इधर करेंगे, इसे रब कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था। ठीक है ना, इसे मैं रब कर देती हूँ। तो लिखा P² इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 विच इम्प्लाई P इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ ऑफ 5। अगर ये P का 5 है तो मैं इसे P को इज इक्वल्स टू 5m ले सकती हूँ। मैं कह रही हूँ एक कांस्टेंट की तरह लेके चलना, हमेशा कांस्टेंट की तरफ। ठीक है। पुट इन इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है। लेट, यहाँ पे लेट किया, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। 5m को मैंने पुट कर दिया P के प्लेस पे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या था कि इतना आ जाएगा 25m² इज इक्वल्स टू 5Q²। अब 5 और ये 25 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, 5m² इज इक्वल्स टू Q², विच इम्प्लाई, अब ये वाली बात क्या कहती है, Q² इज अ मल्टीपल ऑफ 5। सो Q, अगर Q² है इज ऑल्सो, Q भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाओ, इसे थोड़ा पेज ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे है ना, ब्लैंक पेज ले लिया। तो अब यहाँ पे Q इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड P is also multiple of 5, but ये पट लग रहा है, but P, Q आर को-प्राइम। को-प्राइम का क्या मतलब है कि इन दोनों में से कॉमन सिर्फ 1 हो सकता है। अब ये भी कह रहा है
कि पी को तो मैंने मान ही लिया था 5m। अब क्यू भी कह रहा है कि मैं भी मल्टीपल हूँ 5 का, मुझे भी कुछ मान लो। अब इन दोनों में तो कॉमन आ गया, ठीक है ना, इन दोनों में तो कॉमन आ गया, विच इम्प्लाई पी कोमा क्यू आर नॉट को प्राइम, which is contradiction। ये क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो √5, सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सपोजिशन हमने जो माना था कि वो रेशनल नंबर है वो रॉन्ग हो गई। सो √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। कई स्टूडेंट इसमें लिख देते हैं सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कॉन्ट्राडिक्शन लिख दिया या सपोजिशन लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन कोई गलत हो गया है कि हम ऐसे चल रहे थे और वैसे, जब मान लो तुम्हें जाना हो दिल्ली, तुम चल दो जम्मू कश्मीर की तरफ, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो ऑब्वियसली हो जाएगी, जहाँ डिस्टेंस को कम होना था वहाँ डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। चलिए समझ में आया, तो हमने लिख दिया हैंस प्रूफ। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताना जरूर, ठीक है। अब वो कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो आप जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो आप सारा का सारा फर्स्टली प्रूव √5 इज इरेशनल। जो हमने अभी किया है वो सारा का सारा आप दोबारा करके यहाँ करोगे, ठीक है। ये कर दिया आपने, ये पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 को एज इट इज़ कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है, कॉपी कर देना। अब क्या से करेंगे उसके बाद, 3 इज अ रेशनल नंबर, इसे 3/1 लिख देना। 3 + 2 √5 है, सॉरी, √5 इज अ इरेशनल नंबर, यहाँ पे लिखना √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर भी इरेशनल नंबर। देखो यहाँ पे एक नोट कर लो, नोट क्या है कि इरेशनल नंबर में, अगर हम इरेशनल नंबर्स में कुछ भी ऐड करते हैं तो इरेशनल ही मिलता है, और कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी मुझे इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। अगर किसी नंबर से या किसी नंबर को डिवाइड करती हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। इरेशनल से वैसे डिवाइड करते नहीं है, क्योंकि तभी तो हम 1/√2 होता है तो इसे रेशनलाइज करते हैं, ठीक है ना, तो हम इसे ऐसे डिवाइड कभी नहीं करते। किसी नंबर को ज़रूर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे, चाहे तो आप ये भी लिख देना 5 इज़ इरेशनल, 2√5 इज़ ऑल्सो इरेशनल, ठीक है, इस तरह से। क्लियर है, चलिए एक बार √5 का और देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, √5 था उसे मैंने P/Q कंसिडर किया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, फिर जब ये 5 आ गया और ये P² और ये Q² आ गया, फिर मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या किया, 5Q² = P², या कुछ भी कंसिडर कर लो, P² = 5Q², इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। P² इज़ मल्टीपल ऑफ 5, तो P भी मल्टीपल होगा 5 का। अगर ये P 5 का मल्टीपल है तो मैं इसे 5m मान लेती हूँ, है ना। P को मैंने 5m मान लिया, इसको मैंने इस वैल्यू के अंदर पुट करा तो 25m² आ गया = 5Q²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बच गया, क्या बन गया,
5m² इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो क्यू भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, प्रूव डैट √2 इज अ 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। अच्छा, मैंने आपको 9th क्लास की एक हम वीडियो देखना, उसमें 9th क्लास में आपको कैसे करा रखा है कि ना अपॉन में कभी भी हम इरेशनल नहीं लिखते। मैंने जस्ट अभी बिफोर भी आपको इस वीडियो में ही बताया कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर को नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वो बात तो ठीक है कि हम √2 को दिखाएंगे कि इरेशनल है तभी प्रूव होएगा, लेकिन सबसे पहले तो हम इस फॉर्म को ठीक करेंगे। √2 इंटू √2 करोगे तो कितना आ जाएगा, √2/2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले प्रूफ करूँगी सॉल्यूशन में √2 इज प्रूव डैट, यहाँ पे लिखेंगे प्रूव डैट। ठीक है, सॉल्यूशन तो आपका यहीं से स्टार्ट हो गया था, ये यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया था। प्रूव डैट √2 इज इरेशनल, ये इरेशनल। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी मेरी हो रखी है तो आप संभाल लोगे। अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, यशस्वी हो, देश का भविष्य हो, तुमसे ही तो देश है। चलिए खैर, सब बच्चों से है, सिर्फ तुमसे नहीं है। ठीक है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना है। तो मैंने लेट कर लिया कि √2 इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे A/B भी ले लेते हैं, तो वो भी वही बात है, कोई कंफ्यूजन वाली बात। ये स्क्वेयरिंग, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड। देखो ये लाइन्स वी हैव लिखना चाहिए, मज़ा आता है, थोड़ा सी फ्री के मार्क्स है, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब स्कूल में तुम बिना नहाए आ जाओगे तो चलेगा नहीं ना, स्कूल में तो आपको नहा कर ही आना पड़ेगा, अच्छे लगोगे, अदरवाइज मैम कहेगी गंदा बच्चा, चलो पीछे बैठ जाओ। चलिए, अब आपने स्क्वेयरिंग तो हमें लिखना चाहिए। रफ कॉपी में आप भले ही प्रैक्टिस करते हुए ना लिखो, पर 1-2 बार आपको ज़रूर लिखना है ताकि एग्ज़ाम में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस बनी रहे। ठीक है, √2 का स्क्वायर करोगे और इसे P/Q का भी स्क्वायर करोगे। मैंने ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी बताया था, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। अगर इसका पावर 2 कर रहे हैं, इट मीन्स हमने इसका भी पावर 2 किया, और इन दोनों का क्या मतलब होता है कि 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 की पावर 1, डैट इज़ 2। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना ये छोटा सा सिंबल ज़रूर बनाना, अपनी बुक में देखना स्क्वायर रूट में ये ज़रूर बना हुआ होगा। ठीक है, एक्चुअल में यही नोटेशन है, ये कोई नोटेशन नहीं है, डैट इज़ अ नोटेशन। ठीक है, ये स्मॉल छोटा सा ज़रूर बनता है, क्योंकि मैथ्स में सिंबल्स का बहुत गेम है। अगर आप प्लस को माइनस लिखा हो और माइनस को प्लस लिखा हो तो चलेगी नहीं ना बात, इसलिए। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू P/Q²। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, P² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2Q²। P² इज अ मल्टीपल ऑफ यहाँ पे ना एक लाइन और लिख देना, चलो यहाँ पे एक लाइन और लिख देना, इधर वेयर HCF ऑफ P/Q इज इक्वल्स टू 1, और क्या लिख देना, PQR को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। ठीक है, या तो ये लिख देना, कोई सा भी रीज़न लिख देना, फर्स्ट लिख देना या सेकंड लिख देना। ठीक है, इन दोनों का मतलब है कि इन दोनों में कॉमन 1 आना चाहिए, और ये को प्राइम का मतलब यही होता है कि HCF 1 होता है। ये दोनों एक दूसरे की डेफिनेशन हुई, को प्राइम की डेफिनेशन है HCF 1 आना। ठीक है ना, P² इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो P इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना। सो P इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, लेट P इज इक्वल्स टू 2m। ठीक है, पुट द वैल्यू इक्वेशन इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ P in equation
वन के अंदर आपको पुट करनी है, ठीक है। क्या पुट करेंगे, आपने वैल्यूज़ पुट करोगे 2m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, डैट इज़ 4m स्क्वायर, यहाँ पे 2 चल रहा था, और 2q स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। तो ये बात क्या कहती है, क्यू स्क्वायर इज़ अ मल्टीपल ऑफ of 2. So Q is a Q also multiple of 2, which imply P Q are not को देखो क्या लिख दे, नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है सो √2 इज इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या था, विच इम्प्लाई, यहाँ पे एक और लाइन लिख दो क्योंकि हमारा 1/√2 था क्वेश्चन, रूट क्या था, विच इम्प्लाई √2/2 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। ये सिर्फ लास्ट में लिखने वाली कहानी है, कोई ऐसी हम बहुत बड़ा तोपखान नहीं सीख रहे हैं, बहुत लिखना सा है। विच इम्प्लाई 1/√2 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, ठीक है, नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। हमने कुछ बस बार बार लिख रहे हैं उसे मेन क्वेश्चन तक लाने के लिए, क्योंकि अगर मान लो पूछा जाए राम कौन है ना, तुम्हें अंग्रेज बना के तुम्हारे पेरेंट्स के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो एक बार को कंफ्यूज हो जाएंगे ना, वो तुम्हें थोड़ी देर बाद कहेंगे चलो अपना टी-शर्ट में ही आ जाओ, स्कूल की ड्रेस में आ जाओ, है ना, या स्कूल में आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो, कोई प्रोग्राम कर रहे हो, तो आप हर समय तो गांधी जी बन के घूमोगे नहीं, या हर समय भगत सिंह बन के घूमोगे नहीं, या विष्णु का रूल मिल गया, भोलेनाथ का मिल गया, तो उसमें घूमोगे तो नहीं, आओगे तो अपने ओरिजिनल उसमें ही, है ना, चाहे नहा कर आओ, चाहे मल्टीप्लाई करो, किसी से डिवाइड करो। तो हमने भी यहाँ पे जस्ट इसे सॉल्व किया है, और जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में हमें यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं बेटा। क्या कह रहा है, 7 स्क्वायर रूट 5, इसे इरेशनल दिखाना है। सबसे पहले तो आप सबसे पहले प्रूव करोगे √5 कैसा है, इरेशनल है, प्रूव करना है ये वाली बात, है ना, ये प्रूव करोगे, प्रूव डैट सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। फिर आप कहोगे 7 √5 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, ठीक है। कहने का मतलब है √5 को इरेशनल यहाँ पे प्रूव कर देना, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझ ही गए होंगे, वेरी इंटेलिजेंट हैं आप, बहुत ही यशस्वी हैं बेटा। तो √2 को पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, इरेशनल प्रूव करोगे, प्रूव डैट √2 इज इरेशनल। फिर कहोगे √2 इज इरेशनल नंबर, और फिर लिखोगे 6 + √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है। आंसर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपकी पॉलिनोमियल चैप्टर। ओके, थैंक यू क्लास।